हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है बच्चों। तो हमारे चैनल पर आप सभी को क्लास 6 से लेकर क्लास 12वीं तक का एनसीईआरटी बुक का सिलेबस से हिंदी माध्यम से कराया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में। तो आप उसका लाभ लें बच्चों। तो हमने अपनी पिछली क्लास में प्रश्न 4 को किया था, हम एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं। तो प्रश्न 4 तक के प्रश्नों को हमने कर लिया था। इस क्लास में हम प्रश्न 5 को करेंगे बच्चों। तो प्रश्न 5 बहुत अच्छा प्रश्न है। तो प्रश्न 5 को पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो हमें ज्ञात करना है उसको करते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार से हमने प्रश्न 4 तक के प्रश्नों को किया है ना, ठीक उसी प्रकार से आगे के प्रश्नों को कंटिन्यू करते हैं। तो प्रश्न है, मान लीजिए कि ए हमें एक सेट दिया गया है, ठीक है ना। सेट यानी समुच्चय दिया गया है। मान लीजिए कि, ठीक है ना, मान लीजिए कि एक समुच्चय है। मान लीजिए कि आर जो है रिलेशन है, ए पर क्या है, इतना इतना होता है, ठीक है ना। तो ए पर जो होता है रिलेशन, कहने का मतलब रिलेशन को हम क्या किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो आर इक्वल टू हम इसको कैसा लिख सकते हैं, आर इक्वल टू जो हमारा रोस्टर फॉर्म में हमने आपको बताया, रोस्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं, ठीक है ना। तो हमें दिया गया है, ए दिया गया है और आर दिया गया है, और बोला है बच्चों कि इसके द्वारा हमें क्या करना है। देख लो, लिखा है ए बी सच डैट ए बी बिलोंग काय में करते हैं, ए में करते हैं। इससे पहले हम इस पर ऐसा ऐसा इस प्रकार का प्रश्न करा चुके हैं आपके लिए, ठीक है ना। जिसमें हमने क्या किया था, आपको हो सकता है कि वो प्रश्न पहला प्रश्न था, जहाँ तक है मुझको याद है, पहला के दूसरा प्रश्न था। तो इस प्रकार से हम वो प्रश्न को करा चुके हैं। तो हम इसको भी उसी प्रकार से करते हैं। तो बच्चों बोला है संख्या ए है, जो संख्या ए है पहली संख्या बी को यथावत क्या कर देती, विभाजित कर देती है। तो हमें ऐसी क्या करना है, तो ऐसा रिलेशन बनाना है बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। ए क्रॉस ए में जितने भी अवयव कितने अवयव बन सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। हमने आपको सभी को बताया ना, ए क्रॉस ए का मतलब क्या होता है, कार्तीय गुणन कितने बन सकते हैं इनके। कार्तीय गुणन बनने के बाद यानी इस रूप में लिखने के बाद, ऐसे कार्तीय गुणन रूप किस में लिखता है, क्रमित युग्म के रूप में लिखता है कार्तीय गुणन। तो हमें क्या करना है, हमें पहले से भाग दे, यदि दूसरे में भाग दे तो पूरी तरह से क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो ऐसे ऐसे हमारे लिए क्या लेना, अवयव लेना। जिस प्रकार से अभी हमने इसके पहले प्रश्न 3 किया था, जिसमें विषम संख्या के बारे में बात की गई थी, हमने उसमें ए क्रॉस बी निकाला था, और फिर हमने उन दोनों अवयवों को घटा क्रमित योग में वाली अवयवों को आपस में घटाकर हमने यदि विषम संख्या मिल रही थी तो हम उन अवयवों को हम रिलेशन बता रहे थे कि ए और बी का रिलेशन है, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार से प्रश्न ये है। तो बच्चों हम आपको करा रहे हैं, तो आप समझिए, ठीक ना। और जो भी डाउट है कमेंट करिए, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। तो बच्चों 2.2 का 5वां प्रश्न है, दिया गया क्या दिया गया बच्चों, पहले दिया गया लिख लो। दिया गया है ए इक्वल टू, हमें दिया गया 1 2 3 4 5, नहीं 5 नहीं दिया गया, 6 दिया गया। आपको बहुत सरल तरीके से हम जितने भी सिलेबस को करा रहे हैं बहुत सरल तरीके से कराएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और आर दिया गया है, क्या दिया गया है, ए बी, ठीक है ना, क्रमित योग में है, जो क्रमित योग में ए बी क्रमित योग में सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। और ए और बी कहाँ से आते हैं, हमारे इसमें आ रहा है, ठीक है ना। जो ए सेट हमें दिया गया है इसी से ए और बी आ रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। दोनों से इसी में से आ रहा है, ए भी आ रहा है इसमें से, बी भी इसमें से आ रहा है, ठीक है ना। और लिखा है इसके आगे, ठीक है ना, संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। तो बच्चों हमें क्या दिया है, हमें दिया गया है क्या, प्रतिबंध दे दिया गया है। इसी प्रतिबंध के आधार पर हम अपना प्रश्न करेंगे। तो हल कर रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे बच्चे, इसलिए ए क्रॉस ए निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए क्रॉस ए निकालेंगे। यहीं से हमें स्टार्ट करना है, तभी हम आगे तक बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो ए क्रॉस ए कैसा निकलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 एंड 6 इन सभी का कार्तीय गुणन निकालना पड़ेगा। तो कार्तीय गुणन निकालते हैं पहले, 1 का इन पूरों के साथ करो, 1 2 1 नहीं सॉरी 1 1 होगा पहले, तो
फिर 1 2 होगा, फिर 1 3 होगा, फिर इसके बाद आएगा 1 4 आ जाएगा, 1 के बाद क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा बच्चों। अब 1 हो जाने के बाद 2 करेंगे, 2 का 1 के साथ करेंगे, 2 का 2 के साथ करेंगे बच्चों, 2 का 3 के साथ करेंगे, 2 का 4 के साथ करेंगे बच्चों, 2 का 6 के साथ करेंगे, 2 का हो जाने के बाद 3 का करेंगे, 3 का 1 के साथ करेंगे, 3 का 2 के साथ करेंगे बच्चों, 3 का 3 के साथ करेंगे, 3 का 4 के साथ करेंगे, 3 का 6 के साथ, 3 हो जाने के बाद 4 का करेंगे, 4 का मैं करूँगा 1 के साथ, 4 का 2 के साथ भी करना है, 4 का 3 के साथ भी करना है, 4 का 4 के साथ भी करना है, 4 का हमें 6 के साथ भी करना है। अब 6 का करेंगे, 6 का 1 के साथ करेंगे, 6 का 2 के साथ करेंगे, 6 का 3 के साथ करेंगे, और 6 का हम 4 के साथ भी करेंगे, 6 का 6 के साथ भी करेंगे। तो बच्चों हमें क्या बना है, हमें एक ए क्रॉस ए बनाया है। ए क्रॉस ए हमारा कितना है, इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस ए। ए क्रॉस बराबर कितना है, इतना है। इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 अवयव बने हैं ए क्रॉस ए के, यानी कि ए क्रॉस ए करने पर कार्तीय गुणन कितने आए, इनके अवयवों की संख्या कितनी है, 25। अब बच्चों अब यहीं से हमारा क्या होगा, तो यहीं से हमारा प्रश्न का जो हमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है, आंसर आना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है ना। कैसे, तो हम क्या करते हैं, इसको देखो क्या लिखा है, रिलेशन बनाना है। क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है। ए से ए में रिलेशन बनाना है, यानी कि संबंध है। ए जो स्मॉल ए है वो भी हमारा ए से आता है, स्मॉल बी भी वो भी ए से आता है। तो ए से ए में हमें संबंध बनाना, रिलेशन बनाना है बच्चों। ठीक है ना। तो अब हम क्या बनाएंगे, रिलेशनशिप बनाएंगे, यानी कि आर बराबर बनाएंगे। ठीक है ना बच्चों, समझ रहे हो ना मेरा कहने का मतलब। तो बस जो हमें दिया गया था उसमें पढ़िए, क्या दिया गया था, दिया गया था ए बी सच डेट ए बी कहाँ से आ रहे थे, ए से आ रहे थे बच्चों। ए तो हमने सब लिख लिया, ए कहाँ से आ रहा है, ए सब कहाँ से आ रहा है, ए से आ रहे हैं। हमारे जितने भी सब हैं सब ए से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है ना, सभी ए से बिलोंग कर रहे हैं, हमने लिख लिया है इस फॉर्म में। इस फॉर्म में लिख गया ना, इस फॉर्म में पूरा लिख गया है। अब क्या है, बोला है ए संख्या ए, यानी कि पहली संख्या ए क्या है, हमने बताया था क्रमित युग में है जो, क्या होता है, एक्स वाई होता है या ए बी होता है। ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं, इसको एक्स मान सकते हैं, इसको वाई मान सकते हैं, या इसको क्या किस रूप में दिया, ए और बी के मान, ए और बी के मान रूप में मानना है। तो पहला ए हो गया, दूसरा बी हो गया, पहला ए हो गया, दूसरा बी हो गया। इस प्रकार से जितने 25 अवयव हैं ऐसे ही मानने हैं। ठीक है ना बच्चों। तो क्या दिया गया, संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती हूँ, यानी जो नीचे ए पहली वाली हमारी वो है, कहने का मतलब बी बटे ए करना है। यदि पूरी तरह से विभाजित हो जाता है बी बटे ए करने पर, तो उस अवयव को हम अपने रिलेशन वाले अवयव में, रिलेशन वाले समुच्चय में लेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो अब देख लो इसमें क्या आएगा, हमें बी अपॉन ए करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रफ करके देखते हैं, यहाँ पर रफ करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर रफ कर रहे काम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बी क्या है हमारे पहले वाले अवयव में, बी क्या है 1, इसमें भी 1, तो 1 हो रहा है। तो 1 और 1 का रिलेशन बनता है, इसी प्रकार से 1 2 का रिलेशन भी बनेगा, 1 3 का भी बन जाएगा, और 1 4 का भी बन जाएगा। ठीक है ना, पहले तो 1 6 तक बन जाएगा। ठीक है ना, क्यों बन जाएगा कि 1 का 6 में दोगे तो कट जाएगा आसानी पूर्वक, पूरी तरह विभाजित होना चाहिए, तो पहले तो पूरे आएगा। ठीक है ना, इसके बाद हमारा अब हमें क्या बनना, 1 में 2 का देना, तो इसमें भाग नहीं जाता, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है ना, बाकी तो यहाँ तक ले लिया। अब इसमें इसको भाग चला जाता है, इसलिए 2 से 2 में लेंगे। ठीक है ना, 2 से 2 में भाग एक बार गया, पूरी तरह 0 शेष फल में 0 आना चाहिए, जो शेष फल में 0 नहीं आता और दशमलव में आंसर नहीं लेना। ठीक है ना, पूर्णांक में लेना है। तो हमारा ये बन गया है। इसके बाद ए भी नहीं बनेगा, तो इसको भी नहीं लेना। ठीक है ना, क्यों, इसका भाग इसमें दोगे दशमलव में लेना ही नहीं, तो इसमें बन जाएगा। तो यह क्या है, 2 4 है। ठीक है ना, 2 4 के बाद 2 6 भी बन जाएगा बच्चों। 2 6 बन जाने के बाद 3 1 नहीं बनेगा, 3 2 नहीं बनेगा, 3 3 बन जाएगा। आपको भी मालूम है 3 और 3 बन जाए, 3 का भाग 3 में दोगे एक बार कट जाएगा। ठीक है ना, इसका नहीं बनेगा तो इसको काट दो, इसका बन जाएगा, 3 2 का बन जाएगा। तो यहाँ तक हो गया है। इसके बाद हमारा यहाँ पर है। ठीक है ना, तो इसका भी नहीं बनेगा तो इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 4 का बन जाएगा। और इसका भी नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, यहाँ पर 6 यहाँ पर 4 है, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, अब दशमलव में आंसर, इसलिए इसको भी नहीं लेना है, 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 और ना ही इसको लेना है, सिर्फ ओनली इसको लेना है। तो बच्चों हमारा क्या रिलेशन बन गया है, रिलेशन ए से ए में रिलेशन जो बना है किस प्रकार का बना है, इस प्रकार से बना है रिलेशन। तो हमारा क्या आ गया है, रोस्टर फॉर्म में आ गया है आंसर। तो अब देख सकते हैं कि हमारा ए क्या है, ए हमारा ए है, ए
तो संबंध की हमें चाहना है, संबंध से लेना था कि ये क्या है। अब इसमें से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों कि इसमें से लिख सकते हैं कि प्रांत और सह प्रांत, उसके बारे में बता दो। प्रश्न में देखो क्या लिखा है, हमें आर को रोस्टर रूप में लिखना है। तो बच्चों आर को रोस्टर रूप में लिख लिया है। तो पहला जो हमें हल करना था वो हमने कर दिया, रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है ना। अब क्या करना है, आर का प्रांत ज्ञात कीजिए। दूसरा आर का प्रांत, आर को क्या है, रिलेशन है, रिलेशन काय में, ए से ए में रिलेशन है, ठीक है ना बच्चा। आर का प्रांत क्या आएगा बच्चों, तो इसको प्रांत लिख रहा है, ठीक है ना। प्रांत समुच्चय के रूप में होता है, जो पहला जो वर्ड होता है वही क्या होता है हमारा, हमने आपको बताया वही हमारा उत्तर होता है। लेकिन समुच्चय में लिखने पर यहाँ पर हम रफ काम कर रहे हैं, ठीक है ना, रफ कर रहे हैं। पहले यहाँ वन है और यहाँ पर वन है, ठीक है ना। वन एक बार आएगा, हमें एक बार लेना है समुच्चय में। टू भी एक बार आएगा, ठीक है ना। टू थ्री आएगा, थ्री के बाद फोर आएगा, फोर के बाद सिक्स आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो हमारा जो प्रांत बना है 1 2 3 4 और 6 है। तो वही तो लिखा था, क्या लिखा था हमारा, लिखा था प्रश्न में ए लिखा था, ये दिया गया था जो ए और बी बिलोंग काय में करते, ए में करता है। तो देखो जितने भी प्रांत के अवयव हैं पूरे ए में अवयव बिलोंग कर रहे हैं, है कि नहीं। तो वह हमारा क्या सत्य हुआ, ठीक है ना। हमें क्या है, ए देखो ए यहाँ था, एक यहाँ था, सब में था। तो हमने बोला जब भी हम समुच्चय में लिखते हैं तो क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं। एक बार लिखना है, 2 एक बार लिखना है, 3 एक बार लिखना है, 4 एक बार लिखना है और 6 तो एक बार है, ठीक है ना बच्चों। इसी प्रकार से तीसरा क्या करना था हमें ज्ञात, वो भी देख लो। आर का परिसर ज्ञात करना था, आर का परिसर का मतलब क्या होता है बच्चों, बाय का मान, ठीक है ना। जब हम जब एक्स का मान भरते हैं तो बाय का मान प्राप्त होता है, वही परिसर होता है, ठीक है ना। तो परिसर क्या है बच्चों, इसमें देख लो हमारा, हमने बताया कोई भी वर्ड दोबारा से नहीं आना चाहिए, कोई भी अंक दोबारा से नहीं आए। 1 एक बार है, 2 3 ले लो, 4 ले लो, यहाँ पर 6 ले लो बच्चों, ठीक है ना। तो हमारे तो 1 भी आ रहा, 2 भी आ रहा, 3 भी आ रहा, 4 भी आ रहा, 6 भी आ रहा। अब 2 हमने ले लिया है तो नहीं लेंगे, 4 हमने ले लिया है तो नहीं लेंगे, 6 ले लिया है फिर नहीं लेंगे, 3 भी ले लिया तो नहीं लेंगे, 6 ले लिया है तो नहीं लेंगे, 4 ले लिया तो नहीं लेंगे, 6 ले लिया है तो नहीं लेंगे। तो हमारा जो परिसर का समुच्चय बनेगा 1 2 3 4 और 6 है। तो ए भी तो जो परिसर, यही तो बोला था परिसर के क्या होते हैं अवयव, बाय, यानी बाय या बी मान लो, इसमें ए और बी करके किया गया है। तो ए हमारे पूरे अवयव ए होगा, इसके पूरे अवयव परिसर के बाय है, क्या होगा, बी हो गए। तो ये भी तो बिलोंग कर रहा है ए में। तो इसलिए हमारा क्या प्रश्न का जो दिया गया था उसको हमने हल कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हमने कितने सरल तरीके से आपको समझाया है। तो बच्चों मिलते एक नई क्लास में, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।